फिर एस्ट्रो गुरुजी में, जो हमारा ज्योतिष पर नया शो है जिसे गुरुजी होस्ट करने वाले हैं। आपका एक बार फिर स्वागत है गुरुजी। और हम इनसे बात कर रहे थे कि इस ना सिर्फ इस शो में क्या क्या होने वाला है, पर एक ज्योतिषी के पास अगर जाया जाए तो क्या हमारे जहन में ऐसी बातें होनी चाहिए कि हमें धोखा ना मिले, कि हम उसके जंजाल में ना जाए, क्योंकि बहुत वल्नरेबल होता है जब एक व्यक्ति किसी ज्योतिष के पास अपनी समस्या लेके जाता है। जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आजकल क्या हो गया है कि दिखावा ज्यादा हो गया है, और जब आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाते हैं जो कि ज्योतिषी नहीं है लेकिन ज्योतिषी बने हुए, तो वो लोगों को कह देते हैं कि जी आपके ऊपर कर्स है, आपके ऊपर किसी ने स्पेल किया है। वो आपको डराने की कोशिश करते हैं और उसके बाद मोटी रकम मांगते हैं कि हम आपके लिए ये पूजा करेंगे, वो पूजा करेंगे। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि ज्योतिषी का काम है कि जो आपके पास आए हैं उनको खुद ही मंत्र ऐसा बता दीजिए, या उनको 2-3 मिनट का वीडियो बनाकर भेज दीजिए जो कि वो लोग सुन सकें, उसी से उनको फायदा हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? जरूरी नहीं है कि स्टोन्स और पूजा और सबकी। देखिए, वो स्टोन भी जरूरी है, पूजा भी जरूरी है, लेकिन हर चीज का तरीका है। जब आपने पूजा कराना है, एक तो डिस्टेंट हीलिंग होता है, या अगर छोटी पूजा करानी है तो वीक में एक दफा आपको पंडित जी के पास जाना पड़ता है। तो अगर आप दूर से हैं तो फिर फोन पर भी पूजा हो सकती है। लेकिन इनका एक तरीका है कि भाई मंत्र शक्ति का उच्चारण हो। मंत्रों में ऐसा वर्ड होता है जो कि उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, तो वो आपकी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी रेक्टिफाई करता है। अच्छा, मंत्र में ऐसा क्या है कि वो आपकी नियति चेंज कर सके? मंत्र तो इतना बड़ा ऐसी चीज है जो कि जहां मंत्र पहुंच सकता है, कहते हैं वहां बिजली भी नहीं पहुंच सकती है। मैं आपको ना एक मंत्र सुनाता हूं, वो लॉर्ड राहु का मंत्र है, क्योंकि लोग उनसे डरते बहुत हैं, क्योंकि भयानक है। उनका मंत्र है अर्धकायम महावीर्यम चंद्रा आदित्या विमर्दनम सिंहिका गर्ग संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम नागध्वजाय विद्महे पद्महस्ताय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात् ओम भ्राम भ्रीम भ्रम शहरावे नमः। या इसी तरीके से मंगल का मंत्र है, जो कि मांगलिक दोष करते हैं और शादी में लेट करते हैं, 12 साल तक लेट कर सकते हैं। उनका मंत्र है धरणी गर्भा संभूतम विद्युत कांति समाप्रभम कुमारम शक्तिम हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम ओम क्रांग क्रीं क्रौंश भौमाय नमः ओम अंग अंगारकाय नमः। तो देखिए, ये 2-3 मिनट का मंत्र है। अगर हम किसी को यूट्यूब में बनाकर भेज दें और उससे उसको फायदा हो जाए, तो इससे तो बढ़िया कोई सेवा ही नहीं हो सकता है। आप लोग कहते हैं ना कि ये मंत्र हमें ही बोलना है। वो क्या होता है, जब ज्योतिषी जी के पास आप जाते हैं तो वो आपको मंत्र इतना बड़ा बताते हैं जो कि आपको बड़ा कठिन लगता है। हाँ। अब जैसे उन्होंने आपको, मान लीजिए जैसे मैंने पहले राहु का जो बड़ा मंत्र बोला है, तो हर आदमी तो नहीं कर सकता है, इसमें प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है। तो वो ये चाहते हैं कि भाई लोग कहें कि आप ही पूजा कर दीजिए और आप उसके पैसे ले लीजिए। तो जो ज्योतिषी है वो ये चाहता है कि वो उन्हीं के पास जाए और उनका काम चले। वो ठीक भी है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। हाँ, तो मैं समझ में आ गया कि जब आप किसी ज्योतिष के पास जाएं तो पहले तो अपनी खुद की रिसर्च कर लें, छानबीन करके ज्योतिषी के बारे में रिसर्च करें। ऑफकोर्स जब आप पहुंचते हैं तो आपको एक थोड़ी सी जिस तरह से आपके भाव वहां आपके मन में उभरते हैं उसका ध्यान रखें। दूसरा, हो सके तो उन्हें अपनी आपकी पत्री के बारे में बताने दें, ना कि आप खुद अपने सवाल करें। कोशिश है, क्योंकि जब भी हम जाते हैं तो हमारे से तो ज्योतिष यही पूछता है कि भाई आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। और दूसरा है कि एक तो अपने मन में ख्याल रखें, बस ध्यान रखें कि लेकिन एक सवाल हमें आपसे गुरुजी ये करना है जी, और ये मेरे मन में सवाल है जी, ठीक है ना, कि कहते हैं हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गुरु संत कह गए हैं कि नियति तय है। जब नियति तय है तो फिर ज्योतिष के पास जाने से, ग्रहों के बारे में जानने से, मंत्रों से, अंगूठियों से क्या फर्क पड़ेगा? हमारी तो नियति तय है, हमारी तो डेस्टिनी इज डिसाइडेड। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही कहा था कि जब कोई ग्रह चलता है तो उसको आप रोक तो सकते नहीं। हाँ, मंत्रों के द्वारा उनकी जो नेगेटिविटी को कम कर सकते हैं।
अब आपके सिर में दर्द होता है या आपके हाथ चल नहीं रहा है तो आपको घर थोड़ी बैठे रहते हैं या नीति के ऊपर ही रख देते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको सर्जन के पास भेजता है, कोई ऑपरेशन होता है और आप 2-3 महीने में ठीक हो जाते हैं। तो ये इन सब चीजों में भी बहुत ताकत है, बशर्ते कि आपको विश्वास भी होना चाहिए। नीति तो तय है, लेकिन नीति को थोड़ा बहुत चेंज भी किया जा सकता है। और मेरे तजुर्बे के हिसाब से जो आपको तकलीफें आ रही हैं उनको तो डेफिनेटली कम किया जा सकता है। अच्छा, तो आपको कहने का मतलब है नियति की क्या जगह है? नीति तो भाई जो भगवान ने लिख दिया है होना तो वैसा ही है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत मरोड़ा जा सकता है। मान लीजिए कि किसी को लिखा है कि भाई उसका अंग भंग होना है, भाई एक हाथ या पैर टूटना है, और जब वो पूजा पाठ करता है तो वो जाता है और पैर गिरता भी है, लेकिन उसको खरोंच आ जाती है, हाथ नहीं टूटता है, तो उसका बचाव हो जाता है। इसका मतलब बारिश होने वाली है, आपको पता लग गया तो छाता लेके निकले। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, यही मतलब। छाता अगर लेके निकलिएगा तो उसमें बारिश का पानी भी आप पर कम जाएगा और कपड़े भी बच जाएंगे, सिर बच जाएगा, बीमार नहीं हो सकते हैं। तो थोड़ा उसमें रेमेडीज लेने में और प्रिकॉशन लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर नीति तय है तो आप घर में ताला लगा के क्यों जाते हैं कि दरवाजे को ऐसे ही बंद कर दीजिए चले जाइए, तो अब चोरों को ज्यादा चांस मिलेगा। सही बात है। तो एक नियति है, लेकिन कर्म करना, अपनी नियति कर्म करना बहुत जरूरी है। और भगवान ने भी बोला है कि भाई कर्म करो और कर्म करते जाओ और हम आपको सब कुछ दें। तो ये सब चीजें काफी तरक्की वाली हैं और लॉर्ड राहु का काफी असर ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो हैं ही साइंटिस्ट हैं, मालिक हैं, उनके बराबर का कोई साइंटिस्ट ही नहीं है। जब वो देवता नहीं थे तो भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, सब लोग उन्हीं से पूछते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब चीजें जरूरी हैं, बशर्ते कि आपको विश्वास रखना जरूरी है। लेकिन मैं फिर ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि सिर्फ पंडित जी से पूजा कराने से फायदा होगा, लेकिन वो फायदा को बढ़ाना चाहते हैं तो आप खुद भी थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान दें। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरी बात ये बताइए कि ये जो लोग अंगूठियां देते हैं जी, या बहुत सारे कि ये दाल यहाँ रख दो, वो मिर्ची वहां लगा दो, इन सब का क्या औचित्य है? पहले अंगूठियों से शुरू करिए। देखिए, ये सारे के सारे जो रत्न है ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, इवन जो आपके जितने दिन भी हैं, मंडे, ट्यूसडे, ये सब देवताओं गवर्न करते हैं। जैसे मंडे को चंद्रमा गवर्न करता है, ट्यूसडे को मंगल गवर्न करता है, बुध को मरकरी करता है, बृहस्पति को जुपिटर करता है, शुक्र फ्राइडे को शुक्र करते हैं और शनि को शनि करते हैं और रवि को सूर्य भगवान करते हैं, गवर्न करते हैं। उनके अलग अलग दिन है, ये कोई ऐसे नहीं बना दिया है किसी ने, ये सब देवता ही गवर्न करते हैं उनको। और इसीलिए उसी तरीके से उनका दान पुण्य भी उस दिनों में होता है। लॉर्ड राहु और केतु हैं जिनके भी दिन नहीं है और वो कोई नजर भी नहीं आते हैं, लेकिन उनकी ताकत इतनी है कि वो किसी को भी नीचे से उठा के ऊपर बैठा सकते हैं। इसीलिए तंग करते हैं, उनको दिन नहीं दिया भगवान ने। नहीं तो बोले कि हमारे को दिन नहीं दिया तो लो अब हम दिखाते हैं आपको। नहीं, ऐसा नहीं है। उनको जो दुश्मनी है वो सूर्य और चंद्रमा से है। अच्छा, तो अगर लॉर्ड राहु की और किन्हीं ने पूजा करनी है तो उनको सूर्य अस्त के बाद ही करना चाहिए। अच्छा। तो राहु काफी खुश होता है कि देखो सूर्य की पूजा नहीं हो रही है, मेरी पूजा हो रही है। हद हो गई गुरुजी, ऊपर भी पॉलिटिक्स चल रही है। वो तो इतना ताकतवर ग्रह है और इतना पावरफुल है और 6 शक्तियों का मालिक है। इतनी शक्ति उनको मिली हुई है, इतना ज्ञानी है कि भाई वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, और ये आप समझाने वाले हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। इस शो में आप हर ग्रह को समझाने वाले हैं? हर ग्रह का विस्तृत रूप से बताएंगे कि उससे बच्चे को पता लग जाएगा। हाँ, ताकि धोखेबाजी में पढ़ने से भी बच जाएंगे। हाँ जी, धोखेबाजी में ना पढ़े। उनको जैसे कोई बोलता है कि भाई लॉर्ड राहु, तो उसको पता ही नहीं है, किसी को क्या पता लॉर्ड राहु कौन है, क्योंकि उनका कोई विजिबिलिटी भी नहीं है। तो लोग सोचते हैं ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन लॉर्ड राहु भी हैं, केतु भी हैं, उनकी भी एक स्टोरी है, वो सब हम बताएंगे। अच्छा, कहानियां भी बताएंगे? जी जी, कि वो कैसे हुए हैं और कैसे बने हैं, कैसे अमृत पिया है, कैसे ग्रह बने हैं, सब कुछ बताएंगे। अरे भाई, तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो जो रहस्य है वो उजागर करेंगे जिससे कि लोगों को पता लगे। बहुत बढ़िया गुरुजी, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी। इस शो में बहुत गर्मा गर्मी रहेगी ग्रहों की। गुरुजी हमें बताएंगे, हम सब लोगों को बताएंगे
हर एक ग्रह के बारे में, सारे 9 ग्रहों के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में। और आप अपने ईमेल के जरिए अपने पर्सनल सवाल भी गुरुजी से कर सकते हैं और इस सवाल के जवाब देने की वो हर शो में कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका और बहुत धन्यवाद आपका कि आप एस्ट्रो गुरुजी के इस शो के साथ जुड़े। मैं इस शो के बाद आपके समक्ष नहीं होंगी, सिर्फ गुरुजी अब इस शो को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ज्योतिष विद्या के बारे में हमें तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सर गुरुजी की शो सुनने के बाद जरूर होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बृहस्पतिवार 12 बजे जरूर इंतजार रहेगा एस्ट्रो गुरुजी का। नमस्कार।